रात के 12 बजे डीआईजी साहब ने अपने बंगले से मेरे नंबर पे कॉल किया, लैंडलाइन के नंबर पे। उस लैंडलाइन के नंबर में सर ऐसा कभी कभी होता है कि फाल्स रिंग आती है और सुनाई नहीं देता है। डीआईजी साहब ने लगता है 2-4 बार ट्राई किया होगा, घंटी नहीं लगी होगी। वो उठ के आए मेरे कमरे में, टेलीफोन ड्यूटी में आया तो मैं खट खड़ा होकर यहीं सर बोला क्या कि तुम टेलीफोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हम बोले सर घंटी तो बजी नहीं रही है। तो बोले मैं तब से घंटी कर रहा हूँ। तो मैं बोला सर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इस वजह से वो कभी कभी घंटी आती है और पता नहीं चलता है, फाल्स रिंग आता रहता है। इतना ही कहना था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और उन्होंने तुरंत मेरा ये कॉलर पकड़ा, ये सारे बटन उन्होंने खींच के तोड़ डाले, पूरा उसके बाद से पूरा बिल्ला नोच डाला सर। ये सीटी डोरी बेल्ट इन्होंने पहले नोच डाला, उसके बाद शीशे मारना इन्होंने शुरू कर दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, इस तरह से अप्रत्याशित उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया कि मैं कुछ जान ही नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद से डीजी साहब के मेरे रेजिडेंस पे आवास पे कॉल किया तो उन टेलीफोन ड्यूटी वाले ने उठाया, बोला कि डीजीपी साहब से सुबह बात करना। मैंने कहा कि सर मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है, क्या पता मेरे साथ अभी कोई और दूसरी घटना घट जाए, मेरी तत्काल उनसे मेरी बात करवाइए। हाँ, तो उन्होंने कहा क्या बात हुई? मैंने सारी घटना उनको बताया। तो उन्होंने टेलीफोन ड्यूटी पे जो थे डीजीपी साहब के वहाँ, उन्होंने भी यही कहा कि तुम कांस्टेबलों के साथ यही होना ही चाहिए, तुम लोगों की औकात ही यही। सर ये कब तक हम लोग ऐसे बर्दाश्त करेंगे? हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से भी, हमारी पुलिस ये कब तक पीटती रहेगी? कब तक हम मार खाते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे? छुट्टी लेना हो तो प्रताड़ित होना पड़ता है, कोई बात हो जाए तो प्रताड़ित होना पड़ता है। सर ये कब तक हम प्रताड़ित होते रहेंगे? ना सही रहने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सही खाने की व्यवस्था है, और 24 घंटे ड्यूटी पे हम लोग लगे रहते हैं। एक बार आदेश आता है 12 बजे रात को, हम लोग उठ के आते हैं बिना परवाह के, और जब हमारा ही अधिकारी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो फिर दूसरा हमारे साथ क्या करेगा?